तो मिस्टर रामशंकर कथेरिया जी। मैं जम्मू कश्मीर में जो 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्वीकृति हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को हम इस देश का मुकुट मानते हैं और वहाँ पर एक आचार्यों की बड़ी लंबी परंपरा रही है, ज्ञान की स्थली रही है। लेकिन केवल जम्मू कश्मीर में ही 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्वीकृति किस आधार पर हुई है, ये निश्चित रूप से हम सबके मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ है। अभी हमारे माननीय सदस्य जो जम्मू कश्मीर से आते हैं, लाल सिंह जी चौधरी, उन्होंने इस बात को कहा कि जम्मू कश्मीर को मुखर्जी से लेकर राजनाथ सिंह जी ने समाप्त किया है, खराब किया है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रस्ताव के समर्थन की बात थी तो केंद्रीय विश्वविद्यालय पर उनको बोलना था, लेकिन उन्होंने पूरी तरह जो कुछ बोला, जबकि विश्वविद्यालय की बात थी, राजनीतिक दल के आधार पर बोला। और जो मुखर्जी जम्मू कश्मीर में बलिदान हुए और देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने जिनको मंत्री बनाया था और उनका नाम लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, मैं मानता हूं कि सदन की उन्होंने गरिमा का ध्यान नहीं रखा। माननीय मंत्री महोदय जी से मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जैसा सभी सदस्यों ने बोला है कि पूरे देश का चिंतन होना चाहिए था, समग्र चिंतन यदि होता तो मैं मानता हूं कि केवल जम्मू कश्मीर में 2 विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे देश में जो प्रस्ताव आए हैं वो सारे के सारे विश्वविद्यालय की स्वीकृति माननीय मंत्री जी इस समय करते तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होता। सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान में जो देश की शिक्षा प्रणाली है, जैसा अभी माननीय सदस्यों द्वारा विषय आया है कि बहुत सारे देश के विश्वविद्यालयों में अभी तक फैकल्टी की बहुत बड़ी कमी है। और मैं ये भी माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि पूरे देश भर में कितनी कमी है, और इसमें भी दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक पूरे देश में जो एससी और ओबीसी का कोटा है, पूरे देश भर में एससी के प्रोफेसर और शिक्षक आप उंगलियों पर गिनने को मिलेंगे। अभी तक आरक्षण का पूरा कोटा विश्वविद्यालय में नहीं भरा गया है। ये कब तक भरा जाएगा, ये भी मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। हमारे देश के अंदर विश्वविद्यालयों को बाहर से आमंत्रित किया जा रहा है, उसका स्वागत होना चाहिए, हम स्वागत करते भी हैं, क्योंकि शिक्षा का विस्तार और प्रसार जितना हो वह देश के लिए अच्छा है। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, कई हमारे देश में जिस प्रकार के जो नए होटलों में इंस्टीट्यूट खुल गए, नए भवन खड़े हो गए, जो शिक्षा ज्ञान का केंद्र था, आज वो पूरी तरह के व्यवसाय के आधार पर और पूरे देश के अंदर जो नए संस्थान खुल गए हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। आज उन संस्थानों में गरीब बच्चों का प्रवेश होना बहुत मुश्किल है। वो गरीब बच्चे कैसे वहां पर प्रवेश लेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये देश के लिए चिंता का विषय है। देश में सामाजिक समरसता स्थापित हो, समान शिक्षा सभी को मिले,
ये अधिकार सभी को है। लेकिन जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है, इस व्यवस्था में मुझे नहीं लगता है कि कहीं जो गरीब बच्चा है वो अच्छे स्कूल में, अच्छे संस्थान में पढ़ करके और अच्छे स्थान पर पहुंच सकता है। और जब तक गरीब सबसे नीचे समाज का बालक पढ़ करके जब ऊपर नहीं जाएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि देश में समानता और सामाजिक समरसता स्थापित होगी। इसलिए आवश्यक है कि जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, दलित हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और जो विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेज हैं जहां पर वर्षों से जगह खाली पड़ी है, वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब होनी चाहिए। ये मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है। जो पूरे देश के अंदर अभी शिक्षा के माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं, उसमें मुझे लगता है कि हम सब मिलकर के इसमें दल से ऊपर उठ करके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा विषय है कि जिसके आधार पर देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग संसाधन जुटा देते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलते हैं, ईंट पत्थर का भवन बन जाता है, लेकिन यह भी देखने की आवश्यकता है यस कि जो भवन बने हैं, ऊंचे ऊंचे भवनों से देश की पहचान नहीं होगी। यदि देश की पहचान होगी तो ऊंचे ऊंचे लोगों का जब तक निर्माण नहीं होगा, तब तक देश का ऊंचा नाम नहीं होगा। और इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, उन सब विश्वविद्यालयों में जो स्थिति है सबको पता है, उसमें कैसे गुणात्मक सुधार हो, कैसे जो जगह खाली पड़ी है उनको भरा जाए। यही निवेदन करता हुआ मैं यह भी मांग करूंगा कि पूरा उत्तर प्रदेश, जैसा अभी विषय आया है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, केवल एक अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। वो अपने अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश की भरपाई नहीं हो पा रही है। 1927 से जो आगरा विश्वविद्यालय है, जहां से मैं सदस्य हूं, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इतना पुराना विश्वविद्यालय है, आगरा विश्वविद्यालय को भी केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू श्री